वंशावली में दर्ज होगा अब बहन का नाम। अगर आप बहन का नाम वंशावली में दर्ज नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा फिर से नए नए अपडेट जारी किए गए हैं और वो अपडेट जो आया है कुछ हद तक रैयतों के लिए कारगर भी होगा, अच्छा सिद्ध भी होगा, साथ ही साथ रैयतों के लिए परेशानी भी लाएगा। अपडेट क्या है हम आपको आगे बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा फिर से एक नया नोटिस को जारी किया गया है। वो नोटिस में साफ सुथरा शब्द में लिखा हुआ है कि वंशावली में जो है किसी भी हाल में बहन बेटी का नाम दर्ज करना होगा, लेकिन शर्तें क्या है वो भी आपको हम बताते हैं। अगर आप नहीं दर्ज करते हैं तो आपके साथ परेशानी क्या हो सकती है ये आप नहीं सोच सकते हैं। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के स्वामित्व को लेकर के होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें स्वामित्व को कायम करने के लिए नए नए विकल्प दिए गए हैं। विभाग के अनुसार मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किया। अधिसूचना भी जारी हुई है। महिलाएं अपने पिता की जमीन में स्वामित्व का त्याग शपथ पत्र से नहीं करती है तो उसका अधिकार कायम रहेगा। अगर आप वंशावली बना के देते हैं और साथ में अगर शपथ पत्र अपने बहन बेटियों के द्वारा दिया हुआ उस शपथ पत्र में लिखा रहेगा कि हमको इस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, वो शपथ पत्र जो है अगर आप वंशावली के साथ लगा के नहीं देते हैं तो जो है वो वंशावली जिसमें आप बहन बेटी का नाम को गायब करके और जमा कर रहे हैं वो मान्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका खतियान बना दिया जाता है सर्वे के दौरान वंशावली के हिसाब से आप जैसे दिए हैं और अगर भविष्य में आपकी बहन बेटी या बहन बेटी के बेटे हैं या उनके हस्बैंड हैं अगर वो दावा कर देते हैं तो फिर आपका संपत्ति जो है मुश्किल में पड़ सकता है। इसके अलावा आदेश में क्या लिखा हुआ है ये भी आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। तो महिलाएं पिता के जमीन में स्वामित्व का त्याग शपथ पत्र से नहीं करती है तो उनका अधिकार कायम रहेगा। वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना अति आवश्यक होगा। किसी रैयत का जमीन पर शांतिपूर्ण दाखिल कब्जा है, स्वामित्व के नाम पर सिर्फ लगान रसीद है। देखिए अब एक और जो है इसमें साथ साथ अपडेट है कि अगर आपका जमीन है, आपका पुश्तैनी जमीन है और अगर आपका उस पर दखल कब्जा है, अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो भी आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। पेपर अगर नहीं है तो पेपर आसानी से बनेगा। अब क्या सरकार इसमें नया कदम उठाने वाली है वो आपको आगे बताते हैं। अगर आपके पास आपका कब्जा है जमीन पे, स्वामित्व के नाम पर आपके पास भू लगान रसीद है, अगर आप रसीद कटवा रहे हैं इसके अलावा आपके पास कोई पेपर नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रसीद कहीं का मिला जुला या पड़ा हुआ मिल गया है और इसके अलावा उनके पास कोई पेपर नहीं है, या आपके गोतिया भाई कोई आपका पेपर नहीं दे रहा है, आपका जो पट्टीदार है पेपर नहीं दे रहा है, आपके पास किसी तरह रसीद मिल गया है तो भी आपके लिए फायदेमंद है। तो ऐसे मामलों में भूखंडों के चौहद्दीदारों के बयान, मतलब आपके घर जो जमीन है उसके आसपास के जितने भी अगल बगल वाले जमीन हैं उन लोगों का बयान दर्ज होगा। उन लोगों से पूछा जाएगा कि क्या वास्तव में ये जमीन जो है वो इनकी है। उसके बाद तो ऐसे मामलों के भूखंडों के जो चौहद्दीदार हैं उनका बयान पर निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। रैयत के नाम पर खेसरा पर दखल कब्जा है ऐसा लिखा जाएगा, न कि जमाबंदी कायम है और न ही रसीद कट रही है। ऐसी जमीन का खाता अनाबाद बिहार सरकार में चली जाएगी। इसके अलावा अभियुक्त कॉलम में अवैध दखल का नाम भी दर्ज होगा। अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है और अगर आपके पास कब्जा है, अगर रसीद भी नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है तो पहले जांच होगा। जो आपके जमीन के आसपास में जितने भी लोगों की जमीन है चौहद्दी के चारों तरफ, उन लोगों से पूछताछ होगी कि क्या वास्तव में इनका पुश्तैनी जमीन है। अगर लोग कह देंगे कि हाँ इनका पुश्तैनी जमीन ही है तो फिर आपके नाम से खाता बन जाएगा। परंतु अगर आपके जमीन के आसपास वाले कह देंगे कि नहीं ये जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, ये जमीन किसी और की है, तो वैसी परिस्थिति में जो है जमीन आपकी अनाबाद बिहार सरकार के नाम से रजिस्टर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है और ये सभी को चौंकाने वाली खबर है। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोगों के साथ परेशानी है कि अपने आसपास पड़ोस वाले से विवाद है, झगड़ा है, पड़ता नहीं है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वैसे में
जो है लोग गलत फायदा उठा सकते हैं, और अगर आपके पास जमीन का पेपर नहीं है तो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। क्योंकि सरकार ने ये क्लियर घोषणा कर दी है कि अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो जो है आसपास के चौहदीदारों से पूछताछ करेगी, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाएगी, और उसके बाद जो है उस हिसाब से जो है खतियान बनाया जाएगा। तो अगर आपके आसपास पड़ोसी अगर कह देंगे कि नहीं ये जमीन इन्हीं की पुश्तैनी है, इन्हीं का है, तो फिर आपके नाम से खतियान तो जरूर बनेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर लोग मुकर गए, अगर लोग कह दिए कि नहीं इनका नहीं है, तो फिर आप झंझट में पड़ जाएंगे। इसके अलावा और अपडेट है वो भी आपको हम आगे सुना देते हैं। कुछ ऐसी भी जमीन है जो सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है और उस पर मकान बना हुआ है। देखिए कुछ वैसे भी जमीन है जो सरकारी है, ठीक है, लेकिन उसमें लोग घर बना के वर्षों वर्ष से रह रहा है, उनके लिए क्या अपडेट है? उस पर मकान बना हुआ है, अभियुक्त के कॉलम में दखल कर का नाम दर्ज है, दखलकर्ता के उपलब्ध साधनों के आधार पर रैयती खाता खोला जाएगा। खतियान में दखलकार के दर्ज होने के अथवा न होने के दोनों मामले में क्रमशः इनके वंशज अधक वर्तमान दखल कर क्रेता के दखल के आधार पर। कुछ ऐसी भी जमीन है जो सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है। देखिए कुछ बहुत सारे ऐसे जमीन है जो पिछला सर्वे हुआ था 72-73 में, तो वो अनाबाद बिहार सरकार के नाम दर्ज किया गया था, और उस जमीन पर अब लोग जो है वर्षों वर्ष से 72 के बाद से मकान बना के रह रहे हैं। वैसे लोगों के लिए भी एक नया अपडेट निकल के आया है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। अब आगे क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। अभियुक्ति के कॉलम में दखलकर का नाम दर्ज है, दखल के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रैयती खाता खोला जाएगा। खतियान में दखलकर दर्ज होने अथवा न होने दोनों ही क्रम में क्रमशः उनके वंशज अथवा वर्तमान दखलकर क्रेता के दखल के आधार पर उनके नाम से खाता खोला जाएगा। अगर आप वर्षों वर्ष से जमीन पे रह रहे हैं और आपका जो है अगर 72 के सर्वे में या उसके बाद अगर आपका नाम दर्ज वहाँ है दखलकर के नाम पे, तो फिर आपका जो है खाता, आपका खतियान जो है बना दिया जाएगा। अब इसमें जो है वैसी जमीन जो रैयती जमीन है और उसका कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, सरकारी नहीं। अगर आप कोई रैयती जमीन पे वर्षों वर्ष से रह रहे हैं, घर बना लिए हैं और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और सर्वे के दौरान पता चल रहा है कि नहीं ये जमीन किसी और का है, किसी और के नाम से खतियान है और आप घर बना लिए हैं, तो वैसे जमीन को जो है आपके नाम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रसीद आपके नाम से, खतियान आपके नाम से बन जाएगा। इसके बाद विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की किसी भी प्रक्रिया में कोई भी हिस्सेदार पूर्व में किए गए बंटवारे पर असहमति होती है तो वापस संयुक्त खाता खोला जाएगा। पूर्व में गैर मजरूआ जमीन को बंदोबस्ती के अवलोकन में रैयतों के पास अगर कागजात उपलब्ध नहीं है तो भूमिहीन श्रेणी में इन रैयतों को अंचल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर स्वामित्व मिल जाएगा। अब देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, अगर आप घर बना लिए हैं सरकारी जमीन पे और या अगर रैयती जमीन पे भी अगर आप घर बनाए हुए हैं तो आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा। वैसे जो घर बना लिए हैं ऑलरेडी और वर्षों वर्ष से रह रहे हैं, वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और सरकार ने यह आदेश जारी किया है भूमि और राजस्व विभाग ने कि अगर आपका घर बना हुआ है, किसी भी तरह का जमीन, सरकारी जमीन हो चाहे रैयती ही जमीन हो, आपका वर्षों वर्ष अगर कब्जा है, तो अगर आपके पास पेपर नहीं भी है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। अब जो है सर्वे के दौरान अगर आपका घर बना हुआ है तो फिर पेपर भी जो है वो आपके नाम से बना दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। देखिए जमीन पर शांतिपूर्व दखल कब्जा स्वामित्व का एक बड़ा प्रमाण है। अगर आपके जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और कोई उसका विरोध करने वाला नहीं है तो ये पक्का प्रूफ है कि आप उस जमीन के मालिक हो गए हैं। फर्क क्या है कि वो 3 पुश्तों 4 पुश्तों से अगर आप उस पर दखल कब्जा किए हैं तब। इसके अलावा बंटवारे में सहमति बंटवारे से असहमत होते हैं तो वापस संयुक्त खाता खोला जाएगा। अगर इस सर्वे के दौरान अगर आपका मान लीजिए कि 5 भाई है, 6 भाई हैं, और आप किसी को भी अगर विरोध होगा कि नहीं है हमको ये हिस्सा नहीं चाहिए, वो प्लॉट नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, अगर ऐसा कुछ सरकार के नज़र में आता है तो फिर से उस बंटवारे को जो है नामंजूर करके और संयुक्त खाता को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान दखलकार क्रेता के दखल के आधार पर नाम से खुलेगा खाता। अगर आप कोई जमीन को खरीदे हैं और आपका उस पर कब्जा है और आप अगर कभी लैंड मोटेशन नहीं करवाए हैं, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो इस सर्वे के दौरान आपके नाम से खाता खुल जाएगा, खतियान बन जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा अपडेट जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसमें हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम पहले ही जब बिहार सरकार ने एक बार पहले घोषणा किया था कि अब आपको वंशावली में बहन बेटी का नाम देने का जरूरत नहीं है, हम उस समय भी लोगों को आगाह किए थे, अपने चैनल पे खुल के बोले थे कि अगर आप नहीं अपने बहन बेटियों का नाम दे रहे हैं वंशावली में तो भविष्य में आपके साथ परेशानी बढ़ जाएगी। और वैसा ही मामला राज्य सरकार के सामने आया और वही सब मामलों को देख करके राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी कि अगर आप किसी भी कारण से बहन बेटियों का नाम वंशावली में नहीं देते हैं और अगर उन बहन बेटियों का बेटा या कोई चाहने वाला, कोई रिलेटिव अगर उस प्रॉपर्टी पे अगर शिकायत दर्ज कर दे तो फिर वो प्रॉपर्टी का जो है हिस्सा लगना तय है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कानूनी ढंग से, वाजिब ढंग से, सही ढंग से हम जो है अपना वंशावली मेरा पास हो जाए और भविष्य में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, तो आप जो है वंशावली में सबसे पहले अपने बहन बेटियों का नाम दर्ज करना बिल्कुल नहीं भूलें। और नाम के साथ साथ अगर मान लीजिए शादी ब्याह हो गया है या कहीं और रहते हैं तो आप उनका जो है लिखित रूप से जो है आपको उनसे लिखवा करके अपने पास रखना होगा कि इस प्रॉपर्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। और वो लिखित रूप का जो स्वीकारनामा है वही सरकार के द्वारा मान्य होगा, क्योंकि भविष्य में अगर किसी तरह का दावा किया जाता है बहन बेटियों के द्वारा प्रॉपर्टी पे तो उस जो है दावानामा से जो है आप बच सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी बच सकती है, हिस्सेदारी जो है बहन बेटियों के नाम से नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। हम अपने दर्शकों का लगभग सारे कमेंटों का आंसर देने का कोशिश जरूर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि लाइक मिलने से मोटिवेशन मिलता है और नया नया अपडेट लाने का इच्छा करता है। और इसी तरह नए नए अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि बिहार वाले का हर एक वो खबर जो हर एक किसी तक पहुंचना जरूरी है, सब किसी के पास जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।